वेलकम टू अविनाश क्लासेस DRH। तो इस वीडियो में हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको कम से कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, कोई भी हो, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क या फिर RBI असिस्टेंट, किसी भी बैंक एग्जाम्स के लिए हम इसमें देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कम से कम समय में किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम प्रोसेस को समझते हैं। तो ये हमारे पास है 9.09% ऑफ 1331 प्लस 7.69 और ये भी परसेंट में यहाँ पे ऑफ 169। तो ये जो वैल्यू है 1331 का इतना परसेंट निकालना है। तो इतना परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट को फ्रैक्शन में बदल के हम बनाएंगे यहाँ पे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11, 1/11। ठीक है, तो 1/11 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 1331। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/13, 1/13 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 169। तो बस यहाँ पे हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 121 टाइम में और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम में। तो कितना हो जाएगा? 121 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास? 134। तो इस तरह से हम बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमको याद रखना होगा परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, परसेंटेज का यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो हमको ये पहले ध्यान से देखना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें इसको बनाना, इसको सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा इसमें? ऑफ का। उससे भी पहले ब्रैकेट का होता है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑफ का इस्तेमाल होगा। ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। 96 × 7 इससे डिवाइड करना है तो इस टोटल में डिवाइड कर देते हैं कितना से? 14 से। प्लस 54 × 6 इंटू ही है यहाँ पे और 6, ठीक है, इंटू 6 माइनस 18। बस, तो इससे ये कितना टाइम में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे? 2 टाइम में। और 2 से ये कितना टाइम में जाएगा? 48 प्लस इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? तो 5 6 के 30 यानी 300, 6 6 के 24 यानी कितना जगह हमारे पास? 324 माइनस कितना हो गया? 18। अब इसमें 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 और 30 और ये 20 कितना हो जाएगा? 350 यानी कि 354। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये है, तो इसमें भी सबसे पहले किसका काम करना है? जहाँ पे ऑफ हो, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं। सबसे पहले हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ यहाँ पे हटेगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब परसेंट हटेगा तो परसेंट से ये 0 गायब, क्योंकि परसेंट हटेगा तो नीचे डबल शून्य और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 35 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दाएँ कितना हो गया? 350 और 35 दूना कितना हो जाएगा? 70, है ना। तो 350 और 70 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 420, ठीक है। प्लस यहाँ पे किसका काम होगा पहले? तो सबसे पहले काम तो होगा यहाँ पे ये डिवीजन यानी कि भाग देना यहाँ पे। तो 3 से 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 3 से कितना टाइम में जाएगा? 8। तो बस 8 और 165 बटे कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 से 2 टाइम में ये 25, 5 से 5 टाइम में 5 से 5 3 33 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 420 हो गया प्लस, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे इसको, या फिर 33 दूना 66 ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो या फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 38.6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यह आ जाएगा 12 के 2 कैरी रहा 1 यानी कि 13 प्लस 420। तो कितना हो गया हमारे पास? 433.2, है ना। 420 में 13 जोड़ेंगे 433.2 आंसर होगा। तो देखते हैं इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ये है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 14 4 कैरी 1 रहा, 3 2 5 1 6 और इसको डिवाइड कर देना है। कितना से डिवाइड कर देंगे? -12 प्लस 4 यानी -8 इक्वल टू x का क्यूब। अभी 8 से 8 टाइम में कैंसिल होगा यानी कि -8 आ जाएगा ये x का क्यूब। तो ये -8 किसका क्यूब है? -2 का। -2 कितना हो जाएगा? -8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? -2। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो बहुत पहले इसको ध्यान से देखना है कहाँ से स्टार्ट करें। तो बस कुछ नहीं, 8 कॉमन लेंगे तो इस 8 के साथ ये 8 जाएगा, ठीक है। अब 3 से ये देख सकते हैं ये सब का सब ब्रैकेट है यहाँ पे, ये 6 बाहर है तो 3 से 2 टाइम में ये जाएगा, 3 दूना 6। अब 7 + 2 9 और 9 दूना कितना हो गया 18। तो x = कितना हो गया हमारे पास 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में है ये दिया हुआ है 8 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 8 9 है ना। इस तरफ कितना है 16 का यानी 4 निकलेगा, है ना। इसको अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कि 4 और यहाँ से 4 कैंसिल कर दें। 8 का स्क्वायर 64 है, 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो 4 यहाँ से 4 ले लेंगे तो कितना बचेगा 16, क्योंकि ये 64 है तो 16 आएगा, ठीक है बिल्कुल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 9 44 यानी कि 144। और क्या बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 17 बचा हुआ है, प्लस में इस तरफ आएगा तो कितना आएगा -17 बराबर कितना हो गया x। तो x = इसमें से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 37 और 10 जाएगा तो फिर 127, तो 127। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट लिखना है। तो स्क्वायर रूट इसका कितना होता है 33, या निकालने के लिए भी आता होगा क्या लास्ट का डबल डिजिट देखेंगे किसका स्क्वायर में 9 आता है यूनिट डिजिट, तो 3 का आता है और साथ में किसका आता है 7 का आता है 49, ये 9। अब देखना है 10 के ठीक पहले कौन सा संख्या है जो किसी का वर्ग है। तो जब 10 के पहले क्या है 3 का स्क्वायर यानी 9 है, तो 3 है 3। अब इसमें से कौन सा होगा इसका स्क्वायर रूट 33 या फिर 37। तो 3 में एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 4 यानी 4 3 12। 12 से ये क्या है छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। 12 से अगर ये बड़ा होता तो बड़ा वाला यानी 37 इसका होता, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करना है क्या चीज़ से 11 से। 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो 3 लिख देते हैं सीधा, 3 11 33 और मल्टीप्लाई कितना से करना है यहाँ पे 15 से, है ना। पहले डिवीजन का काम होगा यहाँ पे, भाग का फिर से गुना करेंगे प्लस। इसको कैसे सॉल्व करना है, ऑफ मतलब यहाँ पे गुना लिख देंगे। तो बताए होंगे कभी कि 25 है, 25 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 × 1 9 × 100 कितना हो गया 900 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 3x। अब 3 से कैंसिल कर देते हैं 300 और 3 से ये 3 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 315। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देख सकते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, किस तरह से स्क्वायर रूट निकालें, है ना। इसका याद है नहीं है ना। तो लास्ट में कितना है 5 है, तो 5 किसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है, तो 5 का ही होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 का, यानी 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है ये। और इसके ठीक पहले देखना है कौन सा संख्या किसी का वर्ग है। तो 64 है 8 का, तो ये हो गया 8 हो गया, है ना। कितना हो गया इसका 85। ऐसे भी इसका स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 5 का स्क्वायर 25, 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, है ना, 9 × 72। तो ये हो गया 85 प्लस इसको 6 से पहले डिवाइड करेंगे फिर कुछ होगा, है ना। तो 45 × 4, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 45 × 4 कितना हो गया 180। 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंट और जीरो खत्म, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 000000 कैंसिल, कितना आएगा 5x। तो 5 से ये 6 टाइम में, ये कितना टाइम में हो गया 17। तो x = कितना हो गया 17 × 6 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस x = परसेंट हटाएंगे 000000 कैंसिल, यानी कि 30 तिया कितना हो गया हमारे पास 90 प्लस यहाँ पे भी परसेंट हटाएंगे, नीचे 0000 से 00 ये कैंसिल हो गया परसेंट के साथ। 25 चौक कितना हो गया 100, तो कितना आ गया इसका आंसर 190। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है हमारे पास 20% ऑफ इतना, इसका 20% निकालना है। तो देख सकते हैं पहले 10% जो होता है वो कितना होता है 16.5, है ना। एक अंक के पहले पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 10%, तो 20% इसका डबल यानी 16 दूना 32 और आधा का 1 हो गया दोगुना, यानी कि 33 इक्वल टू। इस तरह भी इसका 15% निकालना है, 180 का 15%,
15%, 10% कितना होगा 18, 5% कितना होगा 9, तो 18 9 कितना हो गया 27 प्लस रूट एक्स। बस 27 से इस तरफ आएगा तो कितना आएगा माइनस होके 6, ठीक है। 6 इक्वल टू रूट एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा यानी कि 36। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को हम किस तरह से कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने पे ये टाइम को कम किया जा सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।